हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के पिछले एक साल में अप्स और डाउन्स को देखते हुए यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और आपके माइंड में ख्याल आया कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, यदि आप रियल एस्टेट सेक्टर में फिजिकली किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज के लिए आपके पास हाई कैपिटल भी नहीं है और आप होम लोन या पर्सनल लोन भी नहीं कराना चाहते, आप ऐसे हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, तो दोस्तों उसके लिए है रेट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी, जो ऑफिसेज, मॉल, अपार्टमेंट्स, वेयर हाउसेज में इन्वेस्ट करती है, इनको एक्वायर करती है और फिर इनसे इनकम जनरेट करती है एज ए रेंट और फाइनेंसिंग सर्विस के जरिए। इसमें हम म्यूचुअल फंड्स की तरह ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूनिट को बाय और सेल कर सकते हैं। ये भी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी यूनिट बाय और सेल करने की सर्विस प्रोवाइड करती है और अपने शेयर होल्डर्स को अपनी टैक्सेबल इनकम का 90% उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए रेंट या फिर एज ए डिविडेंड। इस इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको कोई होम लोन नहीं कराना, कोई पर्सनल लोन नहीं कराना और हाई कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसमें स्मॉल से स्मॉल अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम स्मॉल अमाउंट के साथ लार्ज स्केल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अगर हम फिजिकली अपने किसी लैंड को बाय और सेल करें तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एक अच्छा बायर या फिर एक अच्छा सेलर मिलने में। और दोस्तों, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी 100% है क्योंकि इसको सेबी ही रेगुलेट करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के लिए। दोस्तों, इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते ही हमारी इनकम भी जनरेट होने लग जाती है एज ए डिविडेंड। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमारी इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाई हो जाती है। इस सेक्टर की कंपनीज ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट, होटल्स, रिजोर्ट, वायर हाउसेज, लॉजिस्टिक सेंटर, डेटा सेंटर और सेल टावर्स में लैंड एक्वायर करती है। इस सेक्टर की कुछ कंपनीज को डिस्कस करें तो दोस्तों, इस सेक्टर की एनएससी बीएससी पर कुछ लिस्टेड ये दिग्गज कंपनी है। नंबर 1 नॉलेज रियलिटी, जो 55,000 के सीआर के मार्केट कैप की कंपनी है और एम्बेसी ऑफिस रिट, ये 41,000 के मार्केट कैप की कंपनी है। माइंड स्पेस बिजनेस, ये 28,000 के मार्केट कैप की कंपनी है और नंबर 4 ब्रोकफील्ड इंडिया, ये 25,000 के मार्केट कैप वाली कंपनी है। नेक्सस सेलेक्ट 24,000 के मार्केट कैप कंपनी है और एक माइक्रो कैप कंपनी भी है जो मात्र 468 के मार्केट कैप वाली है। इन कंपनीज में से आज हम अपने सब्सक्राइबर मिस्टर डी.आर. उचानिया जी के सजेशन के अकॉर्डिंग ब्रोकफील्ड इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आएगी इस सेक्टर की बाकी दिग्गज कंपनीज के बारे में भी, और अगर इन कंपनीज के अलावा आपने स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट की अनदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जैसे डीएलएफएल, लोधा, अनंतराज एटसेट्रा, तो उनके बारे में भी आपको क्लैरिटी आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके टाइम और आपके डेटा की वैल्यू जरूर प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके प्रीवियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करें और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। हम आपके आभारी रहेंगे अगर आप हमें अपना फीडबैक दें, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी का कंपैरिजन करेंगे कुछ रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनीज के साथ। डीएलएफ और लोधा कंपनी के साथ इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अपने स्टॉक मार्केट में उठापटक बहुत ज्यादा हुई है। लगभग नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही पोर्टफोलियोज ट्रेड कर रही हैं। तो दोस्तों, लास्ट 1 ईयर में डीएफएल और लोधा के कंपेयर में इस कंपनी ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 17% के, जबकि डीएलएफ ने 17% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और लोधा ने 21% के। और अब हम कंपैरिजन करेंगे रियल एस्टेट के स्मॉल कैप कंपनीज में से दिग्गज कंपनी अनंतराज के साथ। अनंतराज ने भी लास्ट 1 ईयर में 19% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और इसके कंपैरिजन में ब्रोकफील्ड इंडिया ने 15% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप इसके इस चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हो कि अनंतराज ने स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म किया, फिर एक डिप आई और फिर जैसे ही मार्केट रिकवर होने लगी तो इसमें भी अच्छी खासी रिकवरी आई। तो लेकिन ये लास्ट 1 ईयर में कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करती रही। और अब हम कंपैरिजन करेंगे सूरज स्टेट डेवलपर्स के साथ, जो लास्ट 3 इयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रही थी। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी, उसने तो लास्ट 1 ईयर में 57% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, जबकि रीट सेक्टर की जो दिग्गज कंपनीज हैं माइंड स्पेस, उसने 31% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए और ब्रोकफील्ड इंडिया ने भी 17% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। नेक्सस सेलेक्ट ने भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 16% के लास्ट 1 ईयर में।
और इसी सेक्टर की टॉप 2 कंपनीज नॉलेज रियल्टी और एम्बेसी रिट्स के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इन्होंने भी लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए। एम्बेसी रिट्स ने 17.56% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, वहीं पर नॉलेज रियल्टी ने 19.55% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। यानी रिट्स सेक्टर की इन लिस्टेड ऑलमोस्ट कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में भी पॉजिटिव में ही परफॉर्म किया, मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी। ब्रोकफील्ड इंडिया के फंडामेंटल्स को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी लो रिस्क वाली कंपनी है। और स्टॉक मार्केट एंसिस की रेटिंग को डिस्कस करें तो 93% एंसिस इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। दोस्तों ब्रोकफील्ड इंडिया लिमिटेड रियल एस्टेट कंपनी एक इंडिया बेस्ड कॉमर्शियल रियल एस्टेट व्हीकल है, यानी ये कंपनी कॉमर्शियल रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करती है और उससे ही इनकम जनरेट करती है। ये कंपनी मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा और कोलकाता में लोकेटेड है। ये कंपनी अपने लैंड पोर्टफोलियो को सेज और नॉन सेज प्रॉपर्टी में डाइवर्सिफाई करती है। और इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करें तो दोस्तों 10 ऑफ दिसंबर को इस कंपनी ने QIP के जरिए 3500 CR फंड रेज किया बेंगलुरु कैंपस में लैंड एक्वायर करने के लिए। और ये जिन QIP के जरिए शेयर्स में लेन देन हुई तो दोस्तों वो कल के ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट हो चुकी है। 11 ऑफ दिसंबर को इस कंपनी को क्रिसिल और ICRA रेटिंग एजेंसी की तरफ से A+ की रेटिंग मिली। और दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जो रिट्स कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को रेंटल इनकम या फिर डिविडेंड के रूप में इनकम प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 4 टाइम डिविडेंड पे किया। फैब में किया ₹4.90 पर इक्विटी शेयर, उसके बाद मई में किया ₹5.25 पर इक्विटी शेयर, उसके बाद अगस्त में भी किया ₹5.25 पर इक्विटी शेयर और अभी नवंबर में भी ₹5.25 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया। और दोस्तों अगर इस कंपनी के वॉल्यूम को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में CR के आसपास का वॉल्यूम है और डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 80% प्लस के आसपास है, यानी इस कंपनी में 80% लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और अगर इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ये कंपनी लैंड एक्वायर करती रहती है तो प्रॉफिट्स में वोलाटाइल्स है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में इस कंपनी का प्रॉफिट भी अप गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स की अर्निंग को भी डिस्कस कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। दोस्तों इस कंपनी की सेल लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। सितंबर क्वार्टर में भी इस कंपनी की सेल इंक्रीज हुई, सेल के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में 132 CR का नेट प्रॉफिट था, उसके सामने सितंबर क्वार्टर में 149 CR का प्रॉफिट रहा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी अगर सितंबर 2024 से भी कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, यानी इस ईयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में अप रहे, अगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स की अर्निंग भी ऐसे ही इंक्रीज होती रही। शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक ओनली 25.12% और उसमें से भी प्लेज होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 16.54%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 16.13% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 16.28%। प्रमोटर्स का स्टेक भले ही कम हो लेकिन इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और FIIs का स्टेक, ये तीनों अच्छा खासा स्टेक को होल्ड करते हैं। और रिटेल्स और अदर पार्टी इसका स्टेक 25.92%। दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में 25 में से 22.6% प्लस होल्डिंग है, यानी लगभग 90% प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लस है। दोस्तों 90% प्लस होल्डिंग के कारण इस कंपनी में रेड फ्लैग भी एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक ना ही ASM लिस्ट में शामिल है और ना ही GSM लिस्ट में, लेकिन प्रमोटर्स में प्लस होल्डिंग टू मैच होने के कारण इसमें रेड फ्लैग एवरेज है। म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में अपने स्टेक को स्लाइटली डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में जहां स्टॉक मार्केट नेगेटिव में परफॉर्म कर रही थी तो म्यूचुअल फंड्स स्लाइटली इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इसके ऑल टाइम हाई पर, इसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में। सितंबर क्वार्टर में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। और FIIs तो अपने स्टॉक मार्केट में लास्ट 74 डेज से प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, लेकिन FIIs ने इस कंपनी में स्लाइटली ही प्रॉफिट बुकिंग की जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में। रिटेल्स और अदर पार्टीज का स्टेक इंक्रीज हुआ सितंबर क्वार्टर में।
और कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज को डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है और फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया स्लाइटली। तो दोस्तों कंपनी एसेट इंक्रीज कर रही है, लाइबिलिटीज स्लाइटली डिक्रीज हुई है, ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की मैनेजमेंट और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों मिस्टर सौरभ जैन जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर हैं। इनके पास 20 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर अमित जैन जी इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और इनके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस रीमा कुंदनानी जी भी इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग की अकाउंट मैनेजमेंट की। इनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस नीतू सिंह इस कंपनी की बिजनेस डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट है। इनके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर आलोक अग्रवाल जी इस कंपनी के एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनके पास भी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अकीला कृष्ण कुमार जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर शिलेश वी हरि भक्ति जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 5 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अनुज रंजन जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेल एक्सपीरियंस है, ये भी कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के ऑल टाइम चार्ट पर इसके वॉल्यूम्स और इसके 200 डीएमए के चार्ट की पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों अभी जो ये ग्रीन कलर की लाइन है ये 200 डीएमए की लाइन है। इससे पता चलता है अगर इस कंपनी का स्टॉक इस लाइन के नीचे होगा तो डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड करेगा और अगर इस कंपनी का स्टॉक इस लाइन के ऊपर होगा तो बुलिश ट्रेंड के साथ ट्रेड करेगा। और दोस्तों अभी इस कंपनी में बुलिश ट्रेंड ही बना हुआ है। हालांकि ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए, लेकिन तुरंत नेक्स्ट डे बाइंग वॉल्यूम भी आता है। टेक्निकल चार्ट पर इसको स्टडी करें इसके लेवल्स पर तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट स्टॉक में 30 से लेकर 35% तक की भी गिरावट नजर आई, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी में 300 का ऑल टाइम हाई था और 270 तक में इसमें लो प्राइस की गिरावट नजर आई और लास्ट 1 ईयर से ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें इसके ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जैसे यहाँ पर आई। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इस कंपनी का माइनर स्पॉट 320 का बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि 2 टाइम इसको रिस्पेक्ट भी दे चुका है और मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए नेक्स्ट स्पॉट इसका 300 का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार 300 से लेकर 320 के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और ऐसी कंपनीज में एसआईपी की तरह स्टैंडर्ड वे में अपने स्टेक को इंक्रीज करते रहना चाहिए। बाकी दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस भी लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, आप इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो और अभी स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसके बारे में आप क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो आप भी डीआर सर की तरह उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।